नमस्कार भाई दोस्तों। अगले 40 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। अमेरिका नक्शा चेंज करने वाला है और इसका आना आपको बताएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनते चले जाना, कहीं थोड़ा सा सुने और अपनी तरफ से अपनी राय मैंने गाना शुरू कर दे। ऐसे कैसे नक्शा चेंज कर देगा? जी हाँ, क्या चला हुआ था सबको पता है। अमेरिका का अब खिंचतान चली हुई है ईरान के साथ। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपना उत्तराधिकारी किया घोषित। क्यों घोषित किया, किस लिए किया? कुछ तो बात होगी तभी तो किया होगा ना। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर बढ़ा दिया है। वेनेजुएला का राष्ट्रपति भी बोलता था मेरे को हाथ लगा के दिखाओ। ऐसा हाथ लगाया कि पेंट पहनने का मौका नहीं मिल पाया। ऐसे बहुत सारे हैं जो बोलते हैं बेशु गुरु, पता नहीं कौन कौन से गुरु। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख एनएसए अली लारिजानी को सभी प्रमुख अधिकार सौंप दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक खामनेई को कुछ हुआ तो लारिजानी कमाल संभालेंगे। लगने लगा खामनेई को कि हाँ भाई, अब अमेरिका ने शिकंजा कस दिया है तेरे ऊपर। लेकिन इसका असर इंडिया पे क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये उठता ना, इंडिया पे क्या असर होने वाला है। उसका बताते हैं आपको, थोड़ा ध्यान से सुन लेना ताकि आपको पता लग जाए इंडिया पे क्या असर होगा। इंडिया ने अपनी मोटी मोटी तैयारी शुरू कर दी भाई ईरान के लिए। क्या तैयारियां की हैं सुनते जाना थोड़ा सा। उसके बाद एक और झटका आने वाला है, वो तो सितंबर में आ रहा है, सबको पता है। ईरान टेंशन, भारत सरकार ने दी अपने नागरिकों को सीधी चेतावनी, जिस भी हालत में है तुरंत छोड़ दें ये देश। चाहे किसी भी हालत में है मेरे भाई, अगर कच्चा फटा हुआ तो फटा हुआ पहने 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 भाग लो अब, क्योंकि अमेरिका शिकंजा कस चुका है। और अमेरिका तो और भी कुछ बातें बोलता है कि मेरे को तो एक नया देश और चाहिए, एक देश और मांग रहा है। वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, अब ईरान की बारी है। सही बताया था तुम्हारे को, लेकिन तुम्हारा समझ में नहीं आया था। ठाडा हमारा रोना देर छोड़ खोसले सोना दे। साडे में हालत खराब अब की कर रहा है। जब ये ठंड तो गर्मी आ गई तो शायद बच सकते हो, अगर गर्मी आ गई तो। भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने की सलाह दी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एमईए ने आज जो जारी ताजा एडवाइजरी में कहा कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक जो भी परिवहन साधनों मौजूद हैं, खासकर कमर्शियल फ्लाइट, वहां जल्द से जल्द निकल जाएं। इतनी भी क्या जल्दी हो रही है भाई? अभी तक तो ईरान से तेल तेल भी, पहले तो बंदरगाह छोड़ी ईरान की, या तो हो गया भूल गए, भूलने नहीं हो गए। कितने लाखों करोड़ का नुकसान होया था, अभी और भी नुकसान होने वाला है। विदेश मंत्रालय ने जारी अपनी पूर्व सलाह को दोहराते हुए कहा कि सभी भारतीय नागरिकों को भारतीय मूल के व्यक्ति सतर्कता बरतें, विरोध प्रदर्शन या अशांति वाले इलाकों से दूर रहें और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में रहें। मंत्रालय ने कहा जिन भारतीय नागरिकों ने अभी तक इंडियन एम्बेसी इन तेहरान में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अगर इंटरनेट बाधित होने के कारण निवासी स्वयं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे तो उनके परिवार के सदस्य भारत से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं भाई इंडिया ने, और नंबर सुन लेना। अगर कोई ईरान तक, तो पहली बात तो वहां इंटरनेट ही बंद होगा, ईरान तक कौन पहुंचाएगा? फिर भी जरूरी है। भारतीय दूतावास ने आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। ये मोबाइल नंबर है भाई 989128109115। फिर दूसरा है 989128109109। तीसरा है 989128109102। और चौथा है 989932179359। और ईमेल भी दिया है भाई, cons.tehran@gmail.me.government.in। ये ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात है ये होया क्यों। यह एडवाइजरी ऐसे समय आई है जब अमेरिका ने पश्चिमी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर बातचीत के अनिश्चित भविष्य के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व के लिए एक एयर ब्रिज तैयार किया है। अमेरिका ने F-16 फाइटर लड़ाकू विमानों को जर्मनी के स्पेग डो हालेम एयरबेस, इटली के इवियानो एयरबेस और साउथ कैरोलिना के मैकराइडन जॉइंट नेशनल गार्ड बेस में मध्य पूर्व की ओर रवाना किया है। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक इंजन और F-22 रेपोटर जैसे एडवांस लड़ाकू विमान भी तैनात कर लिए हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और
संभावित सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने एहतियातन यह कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक होने पर आगे की उचित कदम उठाए जाएंगे। वैसे एक फोन कॉल पे कोई युद्ध रुकवा देता है भाई, उसको फोन करना चाहिए ना। माई फ्रेंड को तो पक्का फोन करना चाहिए कि माई फ्रेंड निकलने दे। वाल लुकवा दी पापा, वाल अब रुकवा के दिखाना। ये एडवाइजरी जारी करना छोड़ो, रुकवा दो। अपने कम से कम अपने नागरिकों तो सुरक्षित निकाल लो। ये तो फर्ज बनता होगा सरकारों का, या ये भी फर्ज नहीं बनता? अंधभगत जो जिनका नंबर ही नहीं पड़ा कहीं विदेश जाने का, वो देखें क्या हो गया फिर। ऐसे तो चलता रहता है। धीरे धीरे लपेटता आ रहा है अमेरिका हर चीज को, धीरे धीरे। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा वो कैसे लपेट रहा है। वो एक एक करके लपेटा देता जा रहा है सबके ऊपर। वेनेजुएला के ऊपर दे दिया, ग्रीनलैंड ले लिया, अब ईरान पे कब्जा कर लेगा क्योंकि ईरान में तेल भंडार है, वेनेजुएला में तेल भंडार था। अब वो जो नए देश की मांग कर रहा है उसमें खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूरे एशिया पर राज हो जाएगा अगर वो देश बनता है तो। और उस देश के साथ अगर अमेरिका मिल जाता है तो पूरे एशिया पर आसानी से राज कर सकता है। एशिया पर राज करने का मतलब दुनिया पर राज वैसे ही कर रहा है वो। लेकिन एक भाई विश्व गुरु है, अगर वो फोन कर दे तो हो सकता है ईरान बच सकता है। अगर वो फोन कर दे तो हम नहीं बच सकता है। लेकिन बचना कोई भी नहीं है प्यारे लालो। कहीं सोच रहा कोई बच जाएगा, छोड़ेगा नहीं हो किसी का। पता नहीं भाई प्रधान का लौंडा क्यों नहीं फोन कर रहा है किसी को, करना तो चाहिए उसको। उसके एक फोन कॉल में बहुत ताकत है मेरे भाई। ट्रम्प तो बार बार फोन मिलाता रहता, उसको फोन नहीं उठाता वो ट्रम्प के। एक बार फोन कर देना, मैं ये कह रहा हूं अगर चपनिया का फोन गया ना मेरे भाई, पिंडी कांपने लग जाएंगी ट्रम्प की भी। पहले भी कापी है। वो माई फ्रेंड माई बेस्ट फ्रेंड बोलता रहता है और सही इलाज करता रहता है। एक अंधभगत चला गया भाई, कल ही बयान दे रहे थे हमारे गृह मंत्री साहब, बयान दे रहे थे। बोले आप बाहर कोई जाता है ना तो लोग पूछते हैं मोगली के भारत से आए हो। एक अमेरिका में चला गया, बोले हाँ भाई कहां से आया, बोले मोगली के भारत से आया हूं भाई। उसका पूरा स्वागत किया गया, 56 भोग लगाए गए। उसको बोला और क्या चाहिए और क्या चाहिए, तो लास्ट में बोला जी $500 की नौकरी चाहिए। $500 की नौकरी, बोला कहां से आया तू, मोगली के भारत से। ओके, हथकड़ियां बेड़ियां लगाई, उठा के जहाज में पटक दिया। लगेज की जगह पे पटका आया बेचारा। डंका तो बज रहा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। वैसे तो विश्व गुरु है भाई, डंका बजाता रहता है, लेकिन इतना जबरदस्त डंका बजता है ये तो पहली बार देख रहे हैं। वो नक्शे चेंज करता आ रहा है मेरे भाई। और सुना है नए नक्शे भी जारी हुए हैं, चाइना और अमेरिका ने मिलकर एक नक्शा जारी किया है। नहीं तो चाइना पर लगाओ ना प्रतिबंध। चाइना रशिया से तेल लेता है, सस्ता तेल लेता है, लेकिन वो प्रतिबंध तो हमारे ऊपर ही था। रशिया से तेल नहीं लेना, वेनेजुएला से तेल लेना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा ब्रह्मांड गुरु है, बोलता कुछ नहीं फेंकता बहुत है। इतना फेंक देता, वो फेंकने में लपेटते रह जाओ, लपेटते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये तो भाई करेगा अमेरिका, छोड़ेगा नहीं। अब कैसे निकाल लेंगे, कैसे करेंगे, कैसे जनता को बचाएंगे, वो तो भाई विश्व गुरु जाने और विश्व गुरु के गोबर भगत जाने। अगर गोबर खाना मूत्र पीना छोड़ दोगे ना तो तुम्हारा समझ में सब कुछ आ जाएगा। जियो पॉलिटिक्स कहते किसे हैं, ये है तमाशा जो अब चलेगा असली वाला। और ये तमाशा शुरू हो गया ना, ये तमाशा और ही कहीं जाकर रुकेगा, और ही कहीं जाकर रुकेगा। तुम्हारा भी समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी समझ में आएगा। तुम ऐसे लगे हुए हो ना, जो देखना अभी शाम को पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे या अमेरिका को बर्बाद कर देगी बान मंडिया और उसके दलाल। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वो यूट्यूब चैनल बात तक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।